बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दिस इज़ परवा मिर्ज़ा। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने अपने तमाम ट्रेन प्रोजेक्ट्स जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के हाउसिंग्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आगाह किया है और इसके अलावा आपको साइट विज़िट भी कराया है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने 22 साल एक्सपीरियंस से आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करा कर दें। हम रियल एस्टेट के शोबे में अपने क्लाइंट्स को और अपने इन्वेस्टर्स को सर्विसेज फराहम करते हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात भी होती रहती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, किस प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है, उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि हमारा ये काम है और सुबह से रात तक हम रियल एस्टेट के मुतालिक बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन के मुतालिक बात करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका असल मकसद यही है कि अगर आपके पास बजट कम है और आपको एक घर बनाना है, आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टॉप 5 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में से एक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। सेकंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक चीज़ की बेफिक्री हो जाती है कि आपकी चीज़ चोरी नहीं हो सकती, आपकी ज़मीन चोरी नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आप गोल्ड या फिर जो है आपके डॉलर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लेकिन उसका चोरी का खदशा होता है, आपको उसको संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक ज़मीन की बात की जाए, रियल एस्टेट की बात की जाए, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ख़तरा नहीं होता, आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाते हैं। लेवरेजिंग ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको लोन मिल जाएगा। आपकी जो लोन है उससे ये है कि आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और बिज़नेस का जो ही आपका बिज़नेस ग्रूम करता है तो आप साथ साथ अपना लोन जो है वो अदा कर सकते हैं और जो ही आपकी जो ज़मीन की कीमतें हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह आपको दोनों साइड से जो है वो फ़ायदे ही फ़ायदे हो रहे होते हैं। इसका एक मेन पॉइंट ये भी है कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो लोग मसरूफ़ होते हैं, जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अपने दूसरे बिजनेसेस को, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें आपको लॉस के चांसेस भी जो होते हैं वो आपको 80% होते हैं। बिटकॉइन का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि लास्ट ईयर उसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी बूम आया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर आज इस टाइम पे उसकी बात की जाए तो वो जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो लॉस में जा रही है। बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो अप एंड डाउन ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ पे ये है कि आपकी जो चीज़ है उसमें नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ता है, आपके बिजनेसेस क्रैश हो जाते हैं, आपकी रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं रहती है। आइए वीडियो के अख्ताम में चलते हैं। मज़ीद किसी मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।